जय हिंद। आज सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। सारे बच्चों को बहुत सारा लाड प्यार और बुजुर्गों को राम राम। आज मैं एक खेल की बात करने जा रहा हूं। आपको पता है खेलों का सीधा भाग्य से संबंध होता है और ग्रहों के हिसाब से हम खेल सकते हैं या खेल नहीं सकते। और खेल के बहुत सारे फायदे हैं और खास तौर से वर्ल्ड कप का समय है, क्रिकेट फीवर है, तो मैं क्रिकेट के माध्यम से ही ये भाग्य दुर्भाग्य बताऊंगा। आपको पता है मेरे स्वामी जी भी क्रिकेट खेलते थे, यानी स्वामी विवेकानंद जी भी, और कन्हैया भी क्रिकेट खेलते थे। तो क्रिकेट में कुछ बात तो है, वो अलग बात है। कन्हैया का क्रिकेट थोड़ा सा अलग होता था, उनके क्रिकेट के चक्कर में तो कालिया मारा गया। ठीक है, तो आज हम कुछ अलग हटकर नई सी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात करेंगे। और आज मैं ये भी बताऊंगा कि हमें उन बच्चों को मदद देनी है जिन बच्चों को खेलने में परेशानी होती है या हाफ जाते हैं, जल्दी थक जाते हैं, स्टेमिना कम है। तो स्टेमिना बढ़ाने के भी कुछ गुण बताऊंगा। और आज का मैच तो हमें जीतना ही जीतना है ना जी। चलिए बातचीत शुरू करते हैं। तो आज मेरे पास ये बैट है, आज मेरे पास ये बॉल है। पता है बच्चों से छीन के लिए आया था। क्यों? क्योंकि जब मैं आऊंगा तभी खेलना, मुझे खेलने का बहुत शौक है। और आपको मालूम है ये हमारे जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, जितने अवतार हुए हैं, ये कोई ना कोई खेल जरूर खेलते थे। क्यों खेलते थे? क्योंकि खेलने से बच्चों का दिमाग बहुत तेजी से बढ़ता है, इसलिए खेलना जरूर चाहिए और जम के खेलना चाहिए। आजकल मैं शिकायत करना चाहूंगा पेरेंट्स से भी और बच्चों से भी। खेलने के नाम पर बच्चे क्या करते हैं, वो इंटरनेट खोल के बैठ जाते हैं। अरे ये थोड़ी खेलना है, जाओ ग्राउंड में जाओ खेलो। और पेरेंट्स प्लीज बच्चों को ग्राउंड में भेजिए, और कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत आप घर पे तो खिला ही सकते हैं ना बच्चों को। क्यों? एकाग्रता बढ़ती है, शरीर का विष निकलता है, बल आता है शरीर के अंदर। जैसे जब आप खेलते हैं तो आपकी जो डिफरेंट मसल्स होती है ना, उनकी एक्सरसाइज होती है। और यही मसल्स की जब एक्सरसाइज नहीं होती ना, तो हम बुढ़ापे में ऐसे ऐसे करके चलते हैं। ये मसल्स की एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। हम ये सोचे कि हम जीने तो उतर ही रहे, जीना तो चढ़ ही रहे, घर में झाड़ू पोछा तो कर ही रहे, इससे मजबूत हो जाते हैं, नहीं होते हैं। हमें जैसे कलाइयों की, अब आप बल्ला पकड़ेंगे या हॉकी स्टिक पकड़ेंगे तो आपकी कलाइयों का मूवमेंट होगा, है ना। आप बॉल फेंकेंगे, आप पेस बॉल करेंगे तो आपके कंधों का मूवमेंट होगा। लड़के हो लड़कियां जरूर खेलो, दौड़ेंगे भागेंगे, आपके थाइस का, आपके कमर का मूवमेंट होगा। इससे क्या होता है, मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। रक्त संचरण, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होना बहुत जरूरी होता है, इससे शरीर का विकास होता है। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं, हम ठिगने रह गए, हम लंबा होना चाहते हैं, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता, दवाइयां खाते हैं इधर उधर की। पहले खेलो, पहले दौड़ो, रस्सा कशी करो, लटको, साइकिलिंग करो, लंबे लंबे डग भर के इस तरीके से जंप करते हुए भागने की कोशिश करो। कुछ तो लंबाई बढ़ेगी, देखिए बाकी सारी चीजें तो जेनेटिक हैं, लेकिन कुछ तो इंप्रूवमेंट जरूर आता है और जरूर आता है। मैं तो बता रहा हूं आपको, 18-20 साल तक के बच्चों को मैंने देखा है, जब वो खेल रहे हैं तो उनके अंदर वो उनकी हाइट वगैरह बढ़ती है। और एक चीज बताता हूं मैं, जिंदगी में स्टेल्ड कभी नहीं होना चाहिए, यानी हम चेतन हैं, हमें जड़ नहीं होना चाहिए। जिंदगी में कुछ सकारात्मक, कंस्ट्रक्टिव और नयापन ये रोज होना चाहिए। हंसी खुशी का माहौल रोज होना चाहिए, आत्मविश्वास बढ़ता है इससे। तो अभी मैं आपको ये बताऊंगा कौन से गिरे खिलाते हैं, कौन से गिरे आपको खेलने नहीं देते, और जो गिरे आपको खेलने नहीं देते वही बीमार डालते हैं। तो अभी हमने बात की थी मंगल, राहु और शनि की, और मैं आपको इसको और डिटेल से इसलिए भी बताना चाहता हूं क्योंकि वो लोग जिनके ये ग्रह कमजोर होते हैं वो खेल नहीं पाते। और इसका सीधा सा अर्थ दूसरा भी है कि हो सकता है उनके शरीर का बल कमजोर हो और उनको जीवन में आगे जाकर वह बहुत कमजोर करते। लेकिन फिलहाल 4 लोग खड़े हैं ना, मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि और कर्क राशि। लोग अपना दिन कैसा गुजारना है, इन्हें प्लान करना है। तो पहले ये राशियां बताता हूं। मेष राशि, मन व्याकुल रहेगा और अस्वस्थ सा महसूस करेंगे, आपके कार्यों में अवरोध हो सकता है। एक सावधानी बरतनी है, थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिएगा। उपाय क्या करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, काम पर निकलिए, सब ठीक। वृषभ राशि,
हृदय प्रसन्नचित्त रहेगा, सुख की अनुभूति रहेगी। लेकिन एक सावधानी बहुत जरूरी है, किसी भी रूप में जाने अनजाने वृद्ध जनों को कष्ट मत पहुंचाइएगा, नहीं तो दिन आपका खराब हो सकता है। उपाय क्या करना है? श्वेत वस्त्र, सफेद वस्त्र पहनिए, काम पर चलिए, सब अच्छा होगा। मिथुन राशि, ऊर्जा स्तर अच्छा है, कामों से लाभ मिलेगा आपको, रोगों से मुक्ति मिल सकती है। आगे बढ़ के काम करिए, रुके हुए कार्य पूर्ण कीजिए। सावधानी क्या रखनी है? वाणी में सौम्यता रखें, थोड़ी सी संभल कर बोलें, ठीक है ना, मॉडरेट स्पीच दीजिएगा, एकदम एग्रेसिव मत होइएगा। और उपाय क्या करना है? मंदिर में रोली का दान करिए और काम पर चलिए। कर्क राशि, भावनाओं में थोड़ी तामसिकता रहेगी, लालच हो सकता है, क्रोध भी आ सकता है आपको। विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए थोड़ा अलर्ट रह के चले, पढ़ाई में फोकस करें। एक सावधानी बहुत जरूरी है, इस दिन बहुत सोचा समझा सरल व्यवहार कीजिएगा, अन्यथा मुश्किल में फंस सकते हैं। उपाय क्या करेंगे? मां सरस्वती के बीज मंत्र का जप कीजिए, कार्य पे चलिए, प्रभु सब अच्छा करेंगे। चलिए, मैं आपको राहु मंगल शनि से जुड़ी हुई कुछ खास चीजें ऐसी बताना चाहता हूं, जिनको यदि आपने समझ लिया तो आप न केवल अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं, मेरा तो अक्सर में मकसद है आप खुश और स्वस्थ रहें। तो न केवल आप खुश रहेंगे बल्कि स्वस्थ भी रहेंगे। और राहु मंगल शनि यदि पीछा छोड़ दे तो सीधी सी बात क्या है? दुर्भाग्य से पीछा छूटा। समझिए, देखिए, ये वो राहु है जो आपकी मसल्स पर बैठता है, आपकी कमर पर बैठता है। ये वो शनि है जो आपके लुम्बर कर्व में, आजकल है ना लोगों को यूं झुकने की दिक्कत है, ये ऐसे नहीं झुका जाता, ऐसे करते हैं। मैंने बड़े बड़े यंग लोगों को भी देखा है, थोड़ी देर खड़ा रहना पड़ता है, यूं करके खड़े होते हैं, ऐसे करके, कमर को आराम देने के लिए। क्या जरूरत है? अगर आपका शनि अगर अच्छा है तो आपको कभी कमर की प्रॉब्लम्स नहीं हो सकती। आपका राहु अच्छा है तो आपको मसल्स की दिक्कत नहीं होंगी। नर्व्स, जो छोटी छोटी नर्व्स, जो हमारे नर्व्स मसल्स की जो कॉम्बिनेशन है, जो केमिस्ट्री है, वो राहु है। और ये हड्डियों की समस्या, बोन डेंसिटी बहुत कम हो रही है, विटामिन डी लेते नहीं है हम लोग, सुबह उठ के धूप में बैठते नहीं है, शाम को धूप देखते नहीं है, तो विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत है। मंगल यदि कमजोर होगा तो आपकी हड्डियां कमजोर होंगी, हड्डियां कमजोर होंगी तो, और उसके साथ साथ ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड प्रेशर, इस पर भी सीधा असर पड़ेगा। तो आपके शरीर में कितनी कमजोरी हो गई? अब सुबह थोड़ी सी टेंशन आ गई, तो जिसका मंगल कमजोर है सारे दिन सिर पकड़ के बैठा रहेगा, जिसका राहु कमजोर है वो गुस्सा करना शुरू कर देगा, जिसका शनि कमजोर है वो सबसे लड़ना शुरू कर देगा। और जो स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट्समैन होगा कौन? जिसका राहु शनि मंगल बढ़िया होगा, वह कहेगा थोड़ी देर तो टेंशन में आएगा और उसके बाद कहेगा देख लूंगा तनाव को, तनाव बढ़ाए या मैं बढ़ा, और वह फिर उससे बचने के रास्ते निकालने लगेगा। इसीलिए मैं कहता हूं बच्चों, खेलो। मैं बहुत सीरियस बात कर रहा हूं, बात करने का अंदाज जो भी हो, लेकिन बात बहुत सीरियसली कर रहा हूं। ये राहु, यह मंगल और ये शनि खेलने से अच्छे होते हैं। और यदि सूर्य थोड़ा सा भी आपका अच्छा, यानी सूर्य का पर्वत, ये वाला जो सूर्य का पर्वत है, ये थोड़ा सा भी ठीक है तो आपको प्रतिष्ठा मिलनी शुरू हो जाएगी। इसलिए खेलो। आपने गौर किया हो, अगर कभी कभी हाइपर एक्टिव बच्चों के माता पिता मुझसे प्रश्न करते हैं अपने कार्यक्रम में, और मैं कहता हूं कि बच्चों को नंगे पैर दौड़ाओ, बच्चे को खेलने भेज दो। अब देखिए, बहुत महंगे रत्न चाहो पहन लो, पहनना चाहो तो पहन लो, उससे बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। लेकिन यदि आपका बच्चा ग्राउंड में जाकर दौड़ना शुरू करेगा तो कैलोरी बर्न से जो राहु की एक्स्ट्रा पावर है, जो बच्चे को बीमार डाल रही है और हाइपर एक्टिव कर रही है, वो दौड़ भाग कर रहा है, शरारत कर रहा है, अननेसेसरी शरारत तो करनी चाहिए, लेकिन वो हाइपर हो रहा है, वो दौड़ने भगाने से ठीक होने लग जाता है। तो जीवन एक लड़ाई है और इसे बड़ी खुशी से हमें लड़ना चाहिए। अलग अलग चीजों को लगातार कुछ करते रहिए, कुछ नया नया करते रहिए। लड़ाई तो लड़ते ही रहेंगे, हाँ, वह आसान हो जाएगी। इसलिए बार बार कहता हूं, चमत्कार के चक्कर में मत पड़ो, मेहनत करो और जिंदगी को जीना सीखो। जिंदगी तो कैसे ना, वो स्पिन बॉल है। सिंह, कन्या, तुला, अब वृश्चिक की बात। सिंह राशि, परिवार में मन थोड़ा व्यथित रहेगा किसी तनाव की वजह से, और व्यर्थ की भागदौड़ भी हो सकती है। एक सावधानी बरतनी जरूरी है, यात्रा में थोड़ा सा कंट्रोल रखें,
ना करे तो अच्छा है, लेकिन जा भी रहे हैं तो क्रोध मत कीजिएगा, नहीं तो झगड़ा होगा। उपाय क्या करना है? अनुलोम विलोम कीजिए और चावल का दान कीजिए। कन्या राशि, उत्साह से कार्य करेंगे और यात्रा के द्वारा लाभ के योग बने हुए हैं। अच्छा लगेगा यात्रा करके। एक सावधानी बरतिए, भाई और भाई तुल्य लोगों से मत झगड़िएगा। उपाय क्या करने हैं? धार्मिक स्थल पर श्रमदान करें, अच्छा रहेगा। तुला राशि, भाषा शैली के कारण समस्या हो सकती है या गले के रोग हो सकते हैं, गले में कोई कष्ट हो सकता है, ध्यान रखें। बस एक सावधानी बहुत जरूरी है। इस दिन मौन रखिएगा और धन का निवेश करने से बचिएगा। उपाय श्रीम नमः 108 बार इसका जप करिए, काम पर निकलिए, दिन अच्छा हो जाएगा। वृश्चिक राशि, कठिन मेहनत से लाभ और प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग हैं। एक सावधानी जरूरी है, एकाग्रता कॉन्सेंट्रेशन डिस्टर्ब मत होने दीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? जल का सेवन अधिक कीजिए और जल का दान भी कीजिए। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कौन कौन खेल सकता है। देखिए, जिसका मंगल अच्छा होगा उसके शोल्डर्स में ताकत होगी, थाइज में उसके ताकत होगी। ये जो पेस बॉलर्स होते हैं ना, इनका मंगल बहुत स्ट्रांग होता है, तभी तो ये इस तरीके से बॉल को शोल्डर से फेंक सकते हैं। जिसका मंगल स्ट्रांग नहीं है उसकी बॉल वहीं रह जाएगी, शोल्डर चला जाएगा। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं, जिसका राहु अच्छा होता है उसके अंदर विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है। जी हाँ, हर वक्त बुरा थोड़ी करता है राहु, जिसे हम कहते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। स्पिरिट क्या है? सबको साथ लेकर विल पावर को मजबूत करते हुए जीतने की कामना से खेलना। तो राहु आपका सुधरना शुरू होता है जब आप खेलना शुरू होते हैं। ऐसे लोगों की विल पावर बढ़ती है और उनका परिवार में एडजस्टमेंट भी बेहतर होने लगता है। और शनि क्या करता है? शनि आपको ट्रिकी बनाता है। यानी जैसे हमने देखा बैट्समैन जो है आगे आके खेल रहा है, ऐसे खेल रहा होता है ना। अब जिस व्यक्ति का शनि और खासतौर से बुध ये अच्छा नहीं होगा, शनि और बुध अच्छा नहीं, तो वो अपनी जैसी बॉल फेंकनी होगी वैसी फेंकता रहेगा और छक्का लगेगा। लेकिन शनि और बुध अच्छा होगा तो बॉल में एकदम चेंज कर देगा और खिलाड़ी आउट भी हो सकता है। उससे शार्पनेस आती है, क्योंकि स्पर ऑफ द मूवमेंट, हर क्षण जिंदगी बदल रही होती है। खेल ये आपको सिखाते हैं कि हर क्षण जब बदल रहा होता है समय और सामने कोई खड़ा होता है आपके विरुद्ध, तो आप कैसा परफॉर्म करते हैं। परेशानियां तो हो गई, अब आप समझ भी गए कि दिक्कत कहां है, लेकिन इस गुगली बॉल से बचने के लिए मेरे पास कुछ उपाय हैं। इस जिंदगी की गुगली बॉल है, उपाय भी बताता हूं, बस उससे पहले धनु, मकर, कुंभ और मीन का हाल। धनु राशि, असंतुलित व्यवहार कर सकते हैं जिससे आपके कार्यों में विघ्न होगा। यानी बिना कुछ सोचे समझे कुछ कार्य कर डालेंगे या किसी से कुछ बोल पड़ेंगे, उससे आपको परेशानी हो सकती है। एक सावधानी बहुत जरूरी है, इस दिन कोई महत्वपूर्ण निर्णय मत लीजिए और निवेश संबंधी कार्य अगर अवॉइड करें तो अच्छा है। उपाय क्या करेंगे? राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करके अपने काम पर निकलिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। मकर राशि, प्रसन्नता का वातावरण रहेगा और आपके अपने दोस्तों से, आपके अपने कलीग से आपको लाभ भी मिलेगा। एक सावधानी जरूरी है, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करेंगे? गाय को गुड़ खिलाइए। मकर राशि, प्रसन्नता का वातावरण रहेगा और आपके अपने दोस्तों से, आपके अपने कलीग से आपको लाभ भी मिलेगा। एक सावधानी जरूरी है, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करेंगे? गाय को गुड़ खिलाइए। कुंभ राशि, कार्य आपके पूर्ण होंगे, मेहनत के साथ अपना दिन निकालिए, खूब नए नए काम कीजिए, अच्छा समय है, रुके हुए कार्यों को भी पूर्ण कीजिएगा। सावधानी जरूरी है क्योंकि इस दिन कुछ शत्रु आपके पीछे पड़ सकते हैं, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करेंगे? घर के पश्चिम भाग की सफाई करिए, काम पर चलिए, प्रभु सब अच्छा कर देंगे। मीन राशि, असुरक्षा महसूस करेंगे, रोग आपके मुखर हो सकते हैं। एक सावधानी जरूरी है, कुछ ध्यान रखें जब आप सड़क पर चले या कोई भी काम करें तो नियमों की अवहेलना मत कीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ होगी। उपाय क्या करना है? तेजी तेजी टहलिए, स्नान अवश्य कीजिए। अभी लेता हूं फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा गुरु मंत्र और जन्मदिन भी। गुड लक गुरु के मैदान पे आपका स्वागत है। और अब
हम में से कुछ लोगों का आज जन्मदिन है। चलिए जोरदार तरीके से कहते हैं उन लोगों को हैप्पी बर्थडे टू यू। और इस दिन बहुत कांटे की टक्कर वाला मैच है, हमें जीतना चाहिए। तो उन लोगों के लिए जिनका जन्मदिन है, साथ साथ भारत की टीम के लिए भी जरा दुआएं कीजिएगा। अच्छा, अब मेरा उपहार, मैं आपको कुछ सलाह देना चाहता हूं। यह वर्ष कुछ बाधाओं का है, खासतौर से यदि आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं या कोई मित्रता आपकी हो जाती है उसमें नुकसान होगा, या प्रेम संबंध चल रहे हैं या डेवलप होते हैं तो उसमें भी आपको नुकसान हो सकता है। एक चीज मैं आपसे और कहना चाहूंगा, यदि आप बहुत केयरफुल नहीं रहे या खेले नहीं तो आपके स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है। स्वास्थ्य के लिए बहुत केयरफुल रहिएगा। अच्छा, परेशानी अपनी जगह, लेकिन ये बात तय है कि भाग्य कमजोर नहीं पड़ रहा है। तो लिहाजा यदि आप परेशानियों को समझदारी से निपटते हुए, सलाह से आगे बढ़ते हुए, बुजुर्गों का, ईश्वर का, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपको, चाहे आप जॉब करते हो चाहे आप व्यापार करते हो, आपको लाभ अवश्य होगा। नौकरी और व्यापार दोनों में यात्राओं के योग बनेंगे और यात्राओं से भी लाभ होगा। तो 2015 में कुल मिला के चीजें आपके लिए अच्छी हैं, और खासतौर से मार्च, जून, दिसंबर ये बहुत अच्छे हैं। उपाय है ना, मंगलवार को और शुक्रवार को दूध और नमकीन निर्धन कन्याओं में बांटिएगा। प्रभु ने चाहा तो बहुत अच्छा वक्त गुजरेगा और आप एक अच्छी इनिंग्स खेलेंगे। और अब गुरुवंत देखिए, यदि आप में बल नहीं है, कौन कौन से बल? मन का बल, तन का बल, ज्ञान का बल, आत्मा का बल, तो आप बेकार हैं। बहुत कुछ आप करना चाहते हैं, अगर बलहीन है तो कर कुछ नहीं पाएंगे। बलहीन व्यक्ति किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। हम धरती पर आए हैं तो धरती का आधार बने, धरती पर बोझ ना बने। और इसके लिए आपको बच्चों ताकत चाहिए, है ना। मैं आपको कुछ ताकत के नुस्खे बताता हूं। ओलिव ऑयल होता है ना, ओलिव ऑयल से बना हुआ खाना खाइए, उससे शरीर बहुत मजबूत होता है, क्योंकि ओलिव ऑयल में विटामिन डी खूब होता है और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत अच्छे होते हैं। तो आजकल जिस प्रकार का खान पान या प्रदूषण युक्त वातावरण है, उसमें मजबूत हो जाता है व्यक्ति, ताकत आती है उसके अंदर। तो आप ओलिव ऑयल का खाना खाओ। हाँ, ये जरूर है कुछ दिनों अच्छा नहीं लगेगा, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा करके खाओ। पहले एक सब्जी, फिर 2 सब्जियां, फिर एक वक्त, फिर 2 वक्त, ऐसे ऐसे करके खाओगे आप ना, आदत पड़ जाएगी, फिर धीरे धीरे वही अच्छा भी लगने लगेगा। खा के देखो ना। एक चीज मैं कहना चाहता हूं, जिन स्त्रियों को, जिनको संतान जो प्लान कर रही हैं, ओलिव ऑयल की कोई चीज जरूर खाया करें, क्योंकि उससे भ्रूण का, एम्ब्रियो का विकास तेजी से होता है और गर्भावस्था के दौरान स्त्री की भी और होने वाले बच्चे की भी शारीरिक मानसिक शक्ति बढ़िया रहती है। अच्छा बच्चों, तुम्हारे लिए एक और बढ़िया सी चीज बताता हूं जिसका प्रयोग आप करो और खूब फील्ड में अच्छा काम करोगे। मैं भी इसका प्रयोग करता था, 10-10 घंटे खेलता था, पता है। 15 ग्राम जायफल, 5 ग्राम अकरकरा और 10 ग्राम केसर, इनको मिला लीजिए, बहुत बारीक, जितना भी बारीक पीसा जा सके इसे पीस लीजिए और रोजाना शहद के साथ 3 चुटकी उसमें डालिए, 1, 2, 3 शहद वाली चम्मच में, और रोजाना रात को सोने से पहले ले लीजिएगा। और थोड़ा सा दूध भी ले लीजिए, थोड़ा सा लेना रात में। कफ वाले लोग जल से भी ले सकते हैं। और आप देखना कुछ समय के बाद आप रन लेने के लिए जब भागोगे ना, तो रॉकेट की स्पीड से दूसरे एंड तक पहुंच जाओगे। जी हाँ, ये चीजें खानी खिलानी बहुत जरूरी है। माएं सब ध्यान रखें, पुरुषों को ये चीजें जरूर खानी चाहिए, क्योंकि उन्हें काम करना होता है, और स्त्रियों को ये चीजें दुगनी मात्रा में खानी चाहिए, क्योंकि उन्हें दुगना काम करना होता है। ठीक है ना। अब कल का एजेंडा क्या है? देखिए, हम सब की कुंडली में कुछ अच्छे योग होते हैं, कुछ बुरे योग होते हैं। अच्छे योगों को मजबूत करिए, तरक्की ज्यादा और जल्दी होगी। बुरे योगों को शांत कीजिए, बाधाएं कम होंगी, सो तरक्की फिर ज्यादा और जल्दी होगी। कल मैं कुछ ऐसे ही जनरल बुरे योग बताता हूं आपको, जो इंसान के पैरों में जंजीर की तरह से पड़े रहते हैं और उसको वह उन्नति नहीं करने देते। उनका निराकरण करेंगे और जिंदगी अच्छे से काटेंगे। फिलहाल चलो, फिर अभी खेलने का मन है। राम राम।